आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसी बहादुर और जुर्रतमंद बेटी का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम सैयदा हुर्मत सादिया है, जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमफिल की तालिबा हैं। ये बच्ची न सिर्फ़ अपनी तालीम को आगे बढ़ा रही है बल्कि अपने 4 बहन भाइयों और अपने गरीब वालिदैन को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। सैयदा हुर्मत सादिया ने MSc B.Ed किया हुआ है और वो पार्ट टाइम दर्स व तदरीस के अमल से वाबस्ता हैं और इसी तरह से अर्निंग के ज़रिए अपनी फ़ीस को भी पूरा कर रही हैं और साथ साथ अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के अखराजात को मीट करने में भी हेल्प कर रही हैं। मैं ज़हरा बतूल का मशकूर हूँ जिसके ज़रिए से इस बेटी से हमारा राब्ता हुआ और इन्होंने टाइम निकाल कर हमारे चैनल के ज़रिए नई नस्ल को बिलखुसूस बच्चियों के लिए एक खूबसूरत पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना है कि जदीद दौर के तकाज़ू और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मर्दों का शाना बशाना सपोर्ट देने के लिए औरत को बेहतर तालीम और हुनर सिखाना चाहिए। तमाम वालिदैन को, तमाम बहन भाइयों को जो मर्द उनके साथ किसी न किसी हवाले से कंसर्न है, ताल्लुक़ है, उनको चाहिए कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को क्वालिटी एजुकेशन के ज़ेवर से आरास्ता करें और उनको मौका दें। वाहिद तालीम है जो बच्ची की कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है और कॉन्फिडेंस ही माशरे के मसाइल को सुलझाने और हालात का मुकाबला करके अपना घर को भी और माशरे को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आए हम एक शेर के साथ मोहतरमा सैयदा हुर्मत सादिया को बुलाते हैं। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा शोबा है जो वहाँ हो नहीं सकता। तो अब आप सामीन से गुजारिश है कि हमारी बेटी की आवाज़ को सुने और इनके जो आइडिया सजेशन है उनको फॉलो करें ताकि आपका मुस्तकबिल और शानदार हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा हुर्मत सादिया। मैं MPhil कंप्यूटर साइंसेज की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अभी मैंने रिसेंटली B.Ed लास्ट वीक में फिनिश किया है और 6 मंथ पहले मेरा BS कंप्यूटर साइंसेज ही कंप्लीट हुआ था इन द सेम यूनिवर्सिटी। अब फ़िलहाल जो है मैं अर्निंग के प्रोसीजर में हूँ। आई हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज ऑफ जब मेरा सेकंड सेमेस्टर था मैंने तब से ही अपनी जो है अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के ऊपर मैं बर्डनाइज होना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने एट द वेरी स्मॉल लेवल जब मैं BS कंप्यूटर साइंसेज के सेकंड सेमेस्टर में थी मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मैं ट्यूशन्स देती थी अपने स्टूडेंट्स को और उसके बाद अभी जैसे जैसे आगे जाती रही हूँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में और अभी मैं अब्रॉड से स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ। मैंने अर्निंग स्टार्ट की अपने सेकेंड सेमेस्टर ऑफ BS बैचलर्स के सेकेंड सेमेस्टर से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल। मैं अपने नेबर्स में और कुछ ऐसे जो मेरे जान पहचान में थे स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक एंड FSC उन्हें मैंने अकेडमीज जो है दी थी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी मेरी स्पेसिफिकेशन है मैथ्स में और कंप्यूटर साइंस में और साइंस ग्रुप में और मैं फ़िलहाल जो है A लेवल्स और O लेवल्स के बच्चों को टीच कर रही हूँ फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली जो मेरा टॉपिक है फॉर डिस्कशन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्यों ज़रूरी है एजुकेशन, लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है, लड़कों के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कों को तो इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि लड़के तो एजुकेट हो रहे हैं एट अ कॉन्स्टेंट रेट एजुकेट हो रहे हैं। मसला आता है लड़कियों के एजुकेशन में। पेरेंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी मम्मा ने, मेरे जो फादर हैं उन्होंने, और इनके अलावा ऑब्वियसली मेरी खाला हैं, उनका काफ़ी रोल है इसमें। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है थ्रू आउट माई जर्नी। जितना अभी मैं जिधर भी पहुंची हूँ, फर्स्ट ऑफ कोर्स अल्लाह की ज़ात के अलावा तो हो नहीं सकता। कुछ भी है वो अल्लाह की ज़ात ने आपको इस काबिल बनाना होता है तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड से जो आपको फोर्सेस मिलती हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये गुड लक था कि मेरी खाला थी, शी इज़ एक्चुअली इन अब्रॉड रिसेंटली। अभी वो वहाँ पे भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन भी कर रही हैं, साथ में
मदर हैं वो, और उसके अलावा उन्होंने अपनी प्रोफेशनल फील्ड को भी कैरी ऑन किया है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो मकसद ये बताने का ये है कि लड़की अकेली कुछ नहीं कर सकती। अगर आप पेरेंट हैं, मदर हैं, फादर हैं किसी बच्ची के, तो प्लीज़ प्लीज़ उसे कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी सोसाइटी में इजीली मूव कर सके, कॉन्फिडेंस के साथ एजुकेट हो सके और उसे अपनी इस्तेमाल में ला सके। बताने का मकसद है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती अकेले, जब तक आप उसे घर से कॉन्फिडेंस ना मिले, उसे पेरेंट्स की तरफ से, उसके और रिश्तों की तरफ से उसे इतना कॉन्फिडेंस ना मिले कि उसने सोसाइटी में ओपनली मूव करना है। तो अगर तो आप पेरेंट हैं या आप किसी और रिश्ते में आते हैं, आपकी बच्चियां हैं घर में, तो प्लीज़ उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि वो ओपनली बाहर जाके सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सकें, सोसाइटी से को फेस कर सकें, क्योंकि आज वो नहीं एजुकेट होंगी तो उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं। जो सोसाइटी इस टाइम चल रही है, वी आर इन 2022, 2022 की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम रिसेंटली 2022 में हैं। इट इज़ नॉट द एज कि जिसमें लड़की अपने मियाँ पे ही डिपेंडेंट हो या अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए भी, बल्कि अब तो खुद को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप इजीली फेस कर सकें, आप इजीली चल सकें अपने सोसाइटी में एक कॉन्फिडेंस के साथ। एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है। लड़कियों का एजुकेट होना ज़रूरी नहीं है सिर्फ, बल्कि मैं इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करती हूँ कि अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अगर आप एजुकेट हो चुके हैं, आपने एक अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए ऑन अर्निंग, कि आप अर्निंग स्टार्ट करें, किसी भी तरह से करें, चाहे छोटे से छोटे लेवल से करें। छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज़ को आप ये नहीं समझें, लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं अपने से बस थोड़ा सा डिफरेंस है उन बच्चों को जिन्हें मैं टीच करने लगी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा ये कि मैं क्यों करूं, अभी मैं पेरेंट्स को करना चाहिए या कुछ भी ऐसा। मैंने जब अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी तो मेरा मेन फोकस था इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आप बेसिकली खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है औरत में। और जो इस टाइम चल रहा है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जहनी पसमानदगी को दूर करने के लिए तो ज़रूरी है एजुकेशन। आप कल जब एक औरत है, उसने कल माँ बनना है, उसने अपनी एक बीवी बनना है, उसने एक पूरे घर को लीड करना है, उसने एक पूरी जनरेशन को लीड करना है, तो वो कब लीड कर सकती है? इन द केस कि वो खुद एजुकेटेड हो, उसे पता हो क्या सही है क्या गलत है, उसने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। हमारी माएँ जो थी, जो हमारा टाइम था, उसमें तो उन लोगों ने कर लिया, लेकिन जो टेक्निकल टाइम है, इंफॉर्मेशन आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अगर एजुकेट नहीं है, आपको नहीं पता आपका बच्चा कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, आपको नहीं पता आपका बच्चा किस तरह से किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इनको ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा। उसके अलावा एक अच्छी तरह से लाइफ को जो है कॉप अप करना, लाइफ के मसलों के साथ डील करना, आपको एजुकेशन सिखाती है। तो जो कंक्लूजन है, जो नतीजा निकलता है इस सारी बात का, बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि एजुकेशन ज़रूरी है दोनों जेंडर्स के लिए। बल्कि मैं तो प्रायोरिटी दूंगी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसे भी प्रॉपरली अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो आप हैं वो आप मर्जी से नहीं है, लेकिन जो आप बन सकते हैं वो आप मर्जी से बन सकते हैं अपनी। अगर आप अभी एक इनिशिएटिव लेंगे, आप एक अच्छा स्टेप लेते हैं अभी अपनी लाइफ में, इसका आपको फल फौरन नहीं मिलेगा। पहले आपको उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। और ऑब्वियसली जो सोसाइटी चल रही है इस टाइम, अगर मैं ये कहूँ कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, सक्सेस मीन्स व्हाट, क्या है सक्सेस? बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है, हम लोग क्यों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? ऑब्वियसली आपने अपनी एक अच्छी लाइफ, हाँ ठीक है, एक ज़हनी पसमानदगी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट इन द विजन ऑफ अदर्स, इन सब चीज़ों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको कौन देता है? एजुकेशन देती है, आपकी तालीम, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आज आप नहीं इनिशिएटिव लेंगी, आज आप नहीं कोई स्टेप ले रही अपनी एजुकेशन के लिए, टाइम एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऐसे हूँ, कल भी ऐसे ही होगा, नहीं, द टाइम विल चेंज। टाइम चेंज होता है, टाइम चेंज होगा। इस टाइम को कॉप अप करने के लिए, टाइम के साथ रेस करने के लिए अगर मैं कहूँ तो क्या ज़रूरी है? एजुकेशन। अगर आपने टाइम के साथ कॉप अप करना है, चीज़ों को लेके चलना है, तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एट दी एंड, अगर आप पेरेंट हैं किसी बच्चे की, अगर आप वालिद हैं, वालदा हैं, या कोई भी रिश्ता जो आपके घर में अगर कोई बच्ची है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ,
तो प्लीज़ उसे इतनी इंडिपेंडेंसी दें, उसे इतने कॉन्फिडेंस दें कि वो ओपनली सोसाइटी में मूव करे, ओपनली किसी डर के बगैर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। थैंक यू।